चलिए अब रुक कर लेते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर की ओर। कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक किया जोरदार प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चाय की केतली लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं एक अन्य विधायक ने शराब की बोतल की हार पहन करके किया अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस के विधायकों ने इस बार कमर कस ली है। कांग्रेस विधायकों ने चरणबद्ध तरीके से प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है और उसकी वानगी पहले, दूसरे और तीसरे दिन लगातार देखने को मिलती रही। आज कांग्रेस विधायकों ने सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधानसभा परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के पास आज कांग्रेस के विधायक चाय की केतली लेकर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर यह बताने का प्रयास किया कि प्रदेश में किस प्रकार से बेरोजगारी चल रही है। सत्र के तीसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन कर यह बता दिया है कि इस बार वो सदन को शांत तरीके से नहीं चलने देंगे। इस बार वो सदन में प्रदेश का अलग अलग मुद्दों के कई सारे मामले उठाएंगे और सरकार की करनी और कथनी का जिक्र लगातार करते रहेंगे। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्र। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है, वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। तीसरे दिन जहां अमित शाह के बयान का असर मध्य प्रदेश विधानसभा में भी देखने को मिला। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने बाबा साहब को लेकर दिए इस बयान का मुद्दा सदन में उठाया, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ गर्भगृह में आ गए और कांग्रेस पर मनमानी का आरोप लगाया। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके पहले भी कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। चाय की केतली लेकर उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर यह प्रदर्शन किया। वहीं अगर बात की जाए तो कमलेश डोडियार आदिवासियों के अपमान का मुद्दा लेकर मौन व्रत धारण कर गांधी प्रतिमा पर पहुंच गए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अनुपूरक बजट को लेकर सदन में चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। पार्वती काली सिंध परियोजना को लेकर सदन में उल्लेख किया कि ये योजना मध्य प्रदेश के लिए जीवनदायिनी होगी। साथ ही साथ केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश के लिए एक लाइफलाइन साबित होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। विदिशा जिले के गुलाबगंज तहसील से विभाजन के समय पाकिस्तान गए लोगों की जमीन पर काबिज लोगों के अब रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो सकेंगे। ग्वालियर में हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें अक्टूबर 2009 में हुए जमीन आवंटन को विधि विरुद्ध बताया गया था। मामला विदिशा जिले के गुलाबगंज तहसील के ग्राम मुगादरा का है। बंटवारे के समय जो लोग अपनी जमीन छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जमीन को मध्य प्रदेश शासन ने 8 अक्टूबर 2009 को स्थानीय लोगों को आवंटन कर दिया था, जिसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि सभी 50 साल से अधिक समय से उक्त जमीन पर काबिज हैं। हालांकि 25 मई 2012 को मध्य प्रदेश शासन ने 2009 में दिए आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ शिवराज सिंह, रामचरण व अन्य ने 2012 में याचिका दायर की। याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने जमीन आवंटन के आदेश को बहाल करते हुए राजस्व अभिलेख में याचिकाकर्ताओं का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद अब उन किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है जो कई वर्षों से इस तरह की जमीन पर काबिज होकर खेती कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड में नाम न होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। इंदौर की चोइत्राम मंडी में लहसुन के भावों में भारी कमी को लेकर किसानों का आक्रोश सामने आया है। इंदौर की प्रमुख चोइत्राम सब्जी मंडी में किसानों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी किसानों के साथ शामिल हुए। प्रदर्शन का मुख्य कारण लहसुन की फसलों को लेकर किसानों की बढ़ती असंतोष था। किसानों का कहना था कि कोर्ट के आदेश के बाद लहसुन की नीलामी प्रणाली लागू की गई है, इसके चलते उन्हें अपनी फसल में बिक्री में परेशानी हो रही है। वे चाहते हैं कि नीलामी और आड़तिया प्रणाली दोनों को चालू रखा जाए ताकि वे अपनी फसल को मनचाहे दाम पर किसी भी खरीदार को बेच सके। किसानों का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के कारण उन्हें अपनी फसल के केवल नीलामी के माध्यम से बेचना पड़ता है, जबकि वे चाहते हैं कि उन्हें अपनी फसल की इच्छा के अनुसार किसी भी स्थान पर बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर किसानों ने चोइत्राम सब्जी मंडी में प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन के दौरान चोइत्राम मंडी में वाहनों की आवाजाही बाधित रही, जिसके यातायात में परेशानी भी आई।
चोइत्रा मंडी में किसानों के प्रदर्शन के अंदर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी पहुंचे और चाइनीज लहसुन को लेकर विरोध दर्ज किया। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। अपने पति के सहेली के साथ अवैध संबंधों के शक पर एक महिला ने अपनी ही सहेली की गला काटकर की हत्या, दूसरी सहेली को भी चाकू मारकर किया बुरी तरह से घायल। आरोपी महिला मौके से हुई फरार। जबलपुर के माढ़ोताल थाना अंतर्गत प्रोफेसर कॉलोनी में एक शिखा मिश्रा नाम की महिला ने अपनी सहेली अनिका मिश्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी। शिखा मिश्रा को शक था कि अनिका के उसके पति के साथ अवैध संबंध हैं। इस दौरान बीच बचाव करने आई तीसरी उनकी सहेली सोनम को भी शिखा मिश्रा ने चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शिखा मिश्रा फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सिर्फ शक के आधार पर एक महिला ने दूसरी महिला की जान ले ली। ये समाज में बढ़ते अपराधों की एक संज्ञा मानी जा सकती है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। डकैतों और अपराधियों के नाम से विख्यात था, मगर आज भिंड जिले में अवैध रेत का उत्खनन, अवैध गिट्टी का उत्खनन, ओवरलोड वाहनों का निकलने के रूप में एक समय था जब भिंड जिले को अपराध की श्रेणी में गिना जाता था और भिंड को अपराधियों की शरण स्थली और डाकुओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता था। मगर वही भिंड आज अवैध परिवहन, जहां रेत, गिट्टी और तूरी का अवैध व्यापार चलता है। इतना ही नहीं, अवैध व्यापार में ओवरलोड गाड़ियां निकलती हैं। वह गाड़ियां चंबल के पुल के ऊपर होकर प्रतिदिन निकलती हैं। और देखने वाली बात यह है कि गाड़ियां जहां से निकलती है वहां ही जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय हैं और उन्हीं के बंगले हैं। उनके बंगलों के सामने से जब ओवरलोड गाड़ी निकलती हैं, जबकि इटावा जिलाधीश का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी ओवरलोड चंबल पुल से वाहन न निकले, तो चंबल का पुल एक बार फिर से टूटने या उसमें दरार पड़ने की स्थिति में आ जाएगा। अगर कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जहां विपक्ष के विधायक सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने मंत्रियों को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्तासीन भाजपा के सीनियर विधायक अपने मंत्रियों को जमकर घेरते नजर आ रहे हैं। कुछ सवालों में मंत्री फंसते नजर आए हैं। एक और सदन में जहां सीनियर विधायक अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, राजेश मुणत मंत्रियों से धारदार सवाल कर रहे हैं, तो नए विधायक भी इसमें पीछे नहीं है। सदन में अजय चंद्राकर ने जल जीवन मिशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को घेरा। वहीं अवैध प्लाटिंग जैसे मुद्दे पर भी राजस्व मंत्री घिरते हुए नजर आए। बीजेपी विधायकों के विपक्ष की तरह आक्रामक होने पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि अनुभवहीन मंत्रियों को बैठा देने से और बिना जानकारी के सदन में आने से ऐसे ही होगा। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का माने तो वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलना भी इसकी वजह हो सकती है और इस वजह से ही जो वरिष्ठ विधायक है अपनी खीज निकाल रहे हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। राजधानी रायपुर में ईडी की टीम ने रफीक मेमन चावल कारोबारी के कई ठिकानों पर दबिश दी है और लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पूरा मामला डीएमएफ घोटाले सहित अन्य घोटालों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। राजधानी रायपुर के मोहदापारा इलाके में ईडी की टीम ने तड़के सुबह दबिश दी है। चावल के कारोबारी हैं रफीक मेमन। इनके घर पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और हर एक कमरे की जांच जो है वो की जा रही है। पूरा मामला डीएमएफ समेत अन्य घोटाले के मामले से जुड़ा हुआ है। ईडी की टीम ने रायपुर के साथ साथ गरियाबंद में भी छापेमार कार्रवाई की गई है और दोनों ही अनवर ढेबर जो शराब घोटाले के मामले पे जेल में बंद है उनसे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बता दें कि चावल के कारोबारी है और पैसे के लेन देन और फर्जी बिल जैसी शिकायतें जो है वो लगातार मिली थी। वहीं गरियाबंद जिले में गांव वासियों ने शिकायत की थी, जिसके बाद ईडी से शिकायत के बाद में ईडी ने वहां पर छापेमार कार्रवाई की है। फिलहाल अब क्या कुछ इस पर निकल कर सामने आता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, कारोबारी हैं, उनके यहाँ लगातार ईडी लिंक करते हुए दस्तावेज खंगाल रही है। डीएमएफ घोटाले सहित अन्य घोटाले से जुड़े हुए रेड की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। फिलहाल अब इस रेड में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू।
भूमिहीन किसानों को आज जिलाधिकारी द्वारा 12 पात्र किसानों को पट्टे दिए गए हैं। अब किसान उस जमीन पर अपना मकान बना सकेगा। जिलाधिकारी हमीरपुर नवाचारी पहल। जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने 12 गरीब जरूरतमंद लोगों के दिए आवासीय पट्टे। जन सुनवाई के दौरान राठ तहसील के जखेड़ी गांव के 12 भूमिहीन लोगों को 100 वर्ग मीटर के कुल 1200 वर्ग मीटर के आवासीय पट्टे के अधिकार दिए हैं तथा इनका प्रमाण पत्र लाभार्थियों को सौंपा है, जिससे लाभ मिले लोगों का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। पट्टे की जमीन जैसे ही भूमिधर व्यक्तियों को आवंटन होती है, वैसे ही उनके चेहरे पर जो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। उन्होंने बताया कि अब वो इसमें अपना आशियाना बनाकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहेंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए हमीरपुर से धर्मेंद्र महाजन। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार गौ रक्षा और गौ सेवा के बड़े बड़े दावे करती है, वही उनके यही दावे जो है सौसर के नेशनल हाईवे 547 पर खोखले साबित हो रहे हैं, जहाँ मवेशियों ने जो है यहाँ आतंक मचाया हुआ है और पूरे सड़क पर जो है मवेशियों का कब्जा है। नेशनल हाईवे 547 मवेशियों के हवाले, मवेशी दे रहे हादसों को निमंत्रण, सरकार के गौ रक्षा गौ सेवा के दावे वादे खोखले। सौसर क्षेत्र में आए दिन नेशनल हाईवे 547 पर सड़क हादसे हो रहे, जिसमें अधिकांश सड़क हादसे लावारिस मवेशियों की वजह से हो रहे। इन मवेशियों को गौशाला पहुंचाने व इनकी व्यवस्था करने के लिए कई बार शासन प्रशासन आदेश जारी कर चुके, किंतु इन अधिकारियों के आदेश पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सरकार की गौवंश व मवेशियों को लेकर मुहिम ठंडे बस्ते में जा रही है। नेशनल हाईवे 547 के सड़कों पर मवेशियों का डेरा लगा होता है, जो आए दिन सड़कों पर चलने वाले वाहनों व लोगों के लिए यमराज का काम कर रहे हैं, जिसमें न केवल लोगों का एक्सीडेंट होकर उनकी मौत हो रही है, तो मवेशियों को भी इसका शिकार होकर मौत के मुंह में समा रहे हैं। नेशनल हाईवे 547 पर मवेशियों का कब्जा होने के कारण यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती है। देखना है शासन प्रशासन इस और कब तक ध्यान देता है और इन मवेशियों की व्यवस्था कर पाता है। सौसर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिनेश धारपुरे की रिपोर्ट।